फर्स्ट, थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। इसे लाइफ स्किल क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज द लाइफ स्किल? बिकॉज इट इज अ डिजायर अवर फ्यूचर। इसी से हमारा डिजायर होता है, फ्यूचर, हमारा भविष्य हमने देखा होता है, इसीलिए इसे लाइफ स्किल कहा जाता है। थिंकिंग स्किल इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंसेस फॉर अ पर्पस। यानी कि थिंकिंग स्किल ऐसी कला है जिसे हम हमारे अनुभव से इम्प्लीमेंट करते हैं और उस पे कार्य करते हैं, एक्ट करते हैं। जैसे अलग अलग आर्ट होती है, अलग अलग कलाएं होती है, वैसे ही थिंकिंग स्किल भी एक कला है। ऑपरेसिव स्किल यानी कि संचालन कौशल्य इसे कहा जाता है। एवरीबडी हैज अ थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल आर द मेंटल एक्टिविटीज। इसे मेंटल एक्टिविटीज कहा जाता है, जिसे हम थिंकिंग स्किल कहते हैं। थिंक करते हैं, जैसे कि हम मेक डिसीजन, यानी कि कोई भी हम डिसीजन लेते हैं तब थिंक करके डिसीजन लेते हैं। देन क्रिएट न्यू आइडियाज, यानी कि जब भी हम कोई आइडियाज सोचते हैं, हमारे मन में जब भी हम कोई आइडिया सोचते हैं तब हम थिंक करते हैं, फिर हम सोचते हैं। देन सोल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने से हम पहले थिंक करते हैं, फिर हम सोल्व करते हैं। तो फिर आस्क क्वेश्चन, जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें भी हम थिंक करके फिर पूछते हैं। तो ये हुई थिंकिंग स्किल की बात। अब थिंकिंग स्किल का एक टूल है जिसका नाम है AGO। ए मतलब एम, जी मतलब गोल एंड ओ मतलब ऑब्जेक्टिव। तो आज हम बात करेंगे एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव की। AGO, एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। दिस इज अ परसेप्शन ब्रॉडनिंग एंड ऑल्सो अटेंशन डायरेक्टिंग टूल। यानी कि एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव आपके परसेप्शन मीन्स दृष्टिकोण को विस्तार देता है, ब्रॉड करता है, ब्रॉड यानी विस्तार देता है, और यह आपके ध्यान को निर्देशित करता है, केंद्रित करता है। It is related to the thinking habit of wanting to know the focus and purpose of thinking। यानी कि यह आपके विचारों को केंद्रित करता है, कंसंट्रेट करता है, और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको जानने में आपकी मदद करता है। Then it is more concerned with the overall purpose or objective of the thinking। यानी कि यह ज्यादा रिलेट करता है आपका थिंकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पे रिलेट करता है। Then AGO is a device to focus directly and deliberately on the intention of action। यानी कि एक डिवाइस है, AGO, एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है, डिवाइस मतलब यंत्र, उपकरण है। वो सीधा और जानबूझकर आपके कार्य को केंद्रित करता है, आपके कार्य करने का लक्ष्य क्या है उस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। इट कैन बी डिफाइन डिसीजन, प्लानिंग एंड एक्शन। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं डिसीजन, प्लानिंग एंड एक्शन से। क्लियर व्यू ऑफ आइडियल आउटकम। क्लियर, AGO, एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। एम इज अ जनरल डायरेक्शन। एम क्या होता है? जनरल डायरेक्शन होता है, यानी कि सामान्य दिशा जो हमें प्राप्त करना होता है। एम इज अ जनरल डायरेक्शन। देन गोल्स आर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। इसे हम अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहते हैं क्योंकि जहां हमें पहुंचना होता है, गोल, ये हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है। देन ऑब्जेक्टिव्स आर रिकॉग्नाइजेबल पॉइंट ऑफ अचीवमेंट अलोंग द वे। यानी कि ऑब्जेक्टिव से आप पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, ये रोल मैप होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम AGO यानी कि एम, गोल, ऑब्जेक्टिव में एम की बात करेंगे। A conscious purpose which we fix before starting an activity। यानी कि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं उससे पहले हम उसका टारगेट फिक्स करते हैं, उसे हम एम कहते हैं। An aim is a purpose or the desired outcome। यानी कि एम वो डिजायर होता है, यानी कि एम वो इच्छा होती है जिसे हम पाना चाहते हैं। Aims tend to be more general than goals and objectives because aim refer to end result। यानी कि इसका मतलब है एम स्पेसिफिक नहीं होता है, एम जनरल होता है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव जनरल होते हैं। एंड बट व्हाइल दे आर जनरल इन नेचर, एम्स आर आल्सो बिगर। ये जनरल होने के बावजूद भी बिगर यानी कि बड़ा हो सकता है एम। एम आर नॉट ऑलवेज अ कंप्लेंट बाय गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बट टू अचीव द डिजायर आउटकम देयर मस्ट बी एन एक्शन प्लान इन प्लेस। इसका मतलब है कि एम हमेशा गोल और ऑब्जेक्टिव के ऊपर रहता है, यानी कि एम सबसे
ऊपर होता है, उसके नीचे गोल आते हैं और गोल को पाने के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं। उस गोल और ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं, यानी कि सेट करने पड़ते हैं, तभी हम हमारे एम तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन माइट स्टेट हिज और हर एम टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विदाउट सेटिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वुड हेल्प हिम और हर टू अचीव दिस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर किसी का एम है कि उनको एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्योग साहसिक बनना है, ये उनका एम है, विदाउट मेकिंग अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि उनको गोल भी नहीं तय करने और ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनाने, फिर भी उनको एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि उनको पहले अपने गोल और ऑब्जेक्टिव तय करने पड़ेंगे, तभी वो अपने एम को हासिल कर सकते हैं। ये हुई एम की बात। अब हम बात करेंगे गोल्स की। गोल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट और इंटेंट, यानी कि गोल स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसे हम गोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी हैव एम टू इंक्रीज प्रॉफिट, सो दे सेट अ स्पेसिफिक गोल टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 25% विद इन 1 ईयर। यानी कि मान लो कोई एक कंपनी है जिनको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ये उनका एम है, तो उन्होंने स्पेसिफिक उनका गोल है कि उनको 25% ही प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ये उनका स्पेसिफिक गोल हुआ विद इन 1 ईयर, यानी कि एक साल में ही उनको अपना 25% प्रॉफिट बढ़ाना है, ये उनका स्पेसिफिक गोल हुआ। तो स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक होते हैं और एम्स जनरल होते हैं। A goal is a usually broad and does not lay out the steps to achieve it. A goal is a target or destination. यानी कि अगर हमें गोल हासिल करना है, हमें गोल अचीव करना है, उसकी हमारे पास प्लानिंग नहीं है, फिर भी हम उस तक पहुंच सके हैं, क्योंकि कोई डेस्टिनेशन तो फिक्स ही है, उसे ही हमें हासिल करना है। सो दैट इज गोल। गोल कहाँ यूज होता है? थिंकिंग अबाउट योर आइडियल फ्यूचर। इसका मतलब है कि हम अपने आदर्श भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसे हम गोल कहते हैं। गोल्स हेल्प यू चूज वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ, यानी कि जहां आप जीवन में जाना चाहते हैं, जिसे आप यानी कि जो आप हासिल करना चाहते हैं, गोल आपकी मदद करता है उसमें। देन गोल्स हेल्प यू टू नो वेयर यू हैव टू कंसंट्रेट योर एफर्ट्स, यानी कि गोल आपको यह जानने में मदद करता है कि आपको अपने प्रयासों को कहाँ कंसंट्रेट करना है, कहाँ केंद्रित करना है। अब हम बात करते हैं गोल के प्रोसेस। गोल होता है, उसकी प्रोसेस होती है। तो हम बात करेंगे गोल के प्रोसेस की। सबसे पहले हम ड्रीम देखते हैं। सबसे पहले हम जो सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एडवोकेट बनना है, हमें जो भी बनना होता है, तो उसके बारे में हम अपने ख्यालातों में सोचते हैं। पहले तो हमने वो ड्रीम देखा, फिर उस ड्रीम पे हम लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, उससे हम सीखते हैं कि ऐसे मैं करूंगी, ऐसे करूंगी, तो ऐसे हम ड्रीम के बाद लर्न करते हैं उस पे। देन उस पे हम वर्क करते हैं, उस पे कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, और फिर हम उस पे जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जब हम हमारा गोल अचीव कर लेते हैं, हमारा जो लक्ष्य होता है उसे हम हासिल कर लेते हैं, तो हम विन कहलाते हैं। एंड देन ये रिपीट होता है, यानी कि गोल की प्रक्रिया प्रोसेस फिर से रिपीट होती है। हम ड्रीम देखते हैं, उस पे लर्न करते हैं, उस पे हम वर्क करते हैं, और देन हम विजेता यानी कि विन कहलाते हैं। तो ये हुई गोल की प्रोसेस। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, छोटे से छोटे टाइम के लिए आपने जो टारगेट सेट किए होते हैं, यानी कि गोल को अचीव करने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए जो कार्य करते हैं, जो हम उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। गोल्स आर डेस्टिनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्शंस नीडेड टू अराइव एट दैट डेस्टिनेशन, यानी कि गोल हमें एम की तरफ पहुंचाता है, पर ऑब्जेक्टिव्स हमें गोल को अचीव करने के लिए मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी का गोल है कि उनको अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, ये किसी का गोल है, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि वो चल के जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, या फिर गाड़ी लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हुए। यानी कि गोल को हासिल करने के लिए जो आप कार्य करते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। Objectives are the measurable and there may be multiple objectives leading to your goals and aims, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को हम काउंट कर सकते हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे जो हमने टारगेट से सेट किए होते हैं, उसे हासिल करने के लिए
हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उसे हम मेजरेबल यानी कि उसे हम काउंट कर सकते हैं। हमारे गोल और एम को अचीव करने के लिए जो हमने छोटे छोटे गोल तय किए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स तय किए होते हैं, उसे हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम, मेरा एम है कि मुझे गुड टू गेट एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी, यानी कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये मेरा एम है। तो उसके लिए मेरा गोल है, फॉर दैट यू हैव टू गेट 90%, यानी कि मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मेरा ये गोल है कि मुझे 90% या उससे ज्यादा ही लेना पड़ेगा, तभी मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूंगी। तो उसके लिए मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? डोंट डिफेट योरसेल्फ, यानी कि कभी अपने आप से हारना नहीं चाहिए, अपने आप से कभी हारना नहीं चाहिए, मेहनत लगातार करनी चाहिए। देन स्टिक विथ योर सिलेबस बुक्स, यानी कि हमें अपने मुझे अगर 90% लेना है या उससे ज्यादा लेना है, तो मुझे अपने सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट में मैं कितना स्कोर करूंगी, तब मैं 90% या उससे ज्यादा ले पाऊंगी। देन बी केयरफुल विथ योर वीक पॉइंट्स, यानी कि हमें हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता होने चाहिए और हमें हमारे वीक पॉइंट पे भी पता होने चाहिए। जब हमें हमारे वीक पॉइंट पता होंगे, तब हम उस पे कार्य करेंगे और उसे हम वीक पॉइंट्स कन्वर्ट करके उसे हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे बना सकते हैं। देन टाइम विल किल योर मार्क्स, यानी कहावत है कि इफ यू डोंट वैल्यू द टाइम देन टाइम डोंट वैल्यू यू, यानी कि जब आप समय की कीमत नहीं करेंगे, तो समय आपकी कभी कीमत नहीं करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट एम गोल एंड ऑब्जेक्टिव बट अवर लाइफ ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द सैंपल एंड प्रीवियस ईयर पेपर इज द बेस्ट वे, यानी कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो मुझे लास्ट ईयर के जो भी पेपर है उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि मैं अच्छे स्कोर कर पाऊंगी। तो ये हुई ऑब्जेक्टिव्स की बात। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एम गोल एंड ऑब्जेक्टिव, इसका प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट, फिक्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इजी टू अचीव, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा कि ये हमें पहुंचना ही, ये हमें चाहिए ही, स्पेसिफिक ही होगा, तो हम उसे इजीली अचीव कर पाएंगे। आगे हमने एक एग्जांपल देखा था कि कंपनी का एम था कि उनको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, और उनका स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव था कि उनको 25% ही प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो ये उनका स्पेसिफिक हुआ, तो उसे हम इजीली अचीव कर सकते हैं। देन इन सेम सिचुएशन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब है कि सेम सिचुएशन में लोगों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट है, दोनों 10th क्लास में है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकता है। दो स्टूडेंट है, एक दोनों 10th क्लास में है, एक का ये है ऑब्जेक्टिव कि मुझे टॉप बनना, टॉप करना है, पूरे 10th में मुझे टॉप करना है, एक का ये है। और दूसरे स्टूडेंट का ये है कि मुझे सिर्फ पास ही होना, मैं सिर्फ पास हो जाऊं वो भी इनफ है। सो दोनों की सिचुएशन तो सेम ही है, दोनों 10th क्लास में ही है, दोनों को एग्जाम देनी है, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग अलग है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, सेम सिचुएशन। फाइनल ऑब्जेक्टिव्स इज इक्वल टू चेन ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि फाइनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारा एम हो गया, फाइनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये हम जो हम अचीव कर लेते हैं उसे हम हमारा एम कहते हैं। देन चेन ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स, हम हमारे एक एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद फाइनल रिजल्ट पे जब हम पहुंचते हैं, तो उसे हम फाइनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, यानी कि चेन ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव, इसे हम हमारे फाइनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स नियर इनफ, रियल इनफ एंड पॉसिबल इनफ, नियर एंड वाइडर, यानी कि नियर इनफ हमारे ऑब्जेक्टिव नियर इनफ, यानी कि ये नजदीकी होने चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव नजदीक यानी कि नजीवी होने चाहिए। देन रियल इनफ, यानी कि रियलिस्टिक होने चाहिए, रियल इनफ यानी कि रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम टारगेट तय कर ले और उसे हम पाना चाहिए, या ऐसा नहीं होना, रियलिस्टिक होने चाहिए। देन पॉसिबल इनफ, यानी कि पॉसिबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो और फिर भी हम उसे हमारे ऑब्जेक्टिव माने और उसे हम हासिल करना चाहे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल भी होना चाहिए। देन मेनी ऑब्जेक्टिव्स बट सम आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, यानी कि हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते, उनमें से भी हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मेनी ऑब्जेक्टिव्स, और उनमें से भी हमारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करें पीबीएसपी की, एग्जाम्पल ऑफ पीबीएसपी, यानी कि
पीबीएसपी का एम क्या है, उसके गोल क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले पीबीएसपी का एम है कि उनको प्रबुद्ध भारत बनाना है, ये पीबीएसपी का एम है। और उनके गोल क्या होंगे? सबसे पहले सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। अगर समाज में परिवर्तन आएगा तभी लोग जागरूक होंगे लोग, तभी विकास होगा हमारे देश का। सो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव करना है सभी को हमें जागरूक करना पड़ेगा, सभी को मीटिंग्स में जोड़ना पड़ेगा। Then creation of various branches of MKSOT in India. MKSOT यानी कि महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग, यानी कि अगर स्टेट वाइज अगर एक एक स्कूल होगा, MKSOT महानायक काशीराम स्कूल ऑफ इंडिया, सॉरी महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग, इसका हर एक स्टेट वाइज अगर एक स्कूल होगा तो हमारे एम प्रबुद्ध भारत को अचीव करने में हम कामयाब हो सकते हैं। देन क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी होंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सके, जोड़ सके, उनको भी समझा सके, तो हम हमारे एम को अचीव कर सकते हैं। देन क्रिएशन ऑफ वेरियस स्टडी सेंटर विथ लाइब्रेरीज इन इंडिया, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में इंडिया में लाइब्रेरी अच्छे से अच्छे होगी तो लोग पढ़ पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। यानी कि अगर किसी के पास इंटरनेट की कमी है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी वो अगर पढ़ना चाहेंगे तो लाइब्रेरी की सुविधा होगी, तो वो इंटरनेट ना होने के बावजूद भी पढ़ सकेंगे और अपडेट रह सकेंगे। तो ये हुई प्रबुद्ध भारत बनाने का एम है, उसके गोल। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीबीएसपी। सबसे पहले टीटीसी, यानी कि ट्रेनर्स टीचिंग कैंप। ट्रेनर्स टीचिंग कैंप से हम ट्रेनर्स तैयार करना चाहते हैं। देन केडर कैंप यानी कि केडर कैंप होता है, इसमें लोगों का ग्रुप होता है, मेंबर्स होते हैं लोग, इसमें ग्रुप के लीडर भी होते हैं, स्पेशली इन यूनिट में होते हैं। डेथ कंडक्ट ट्रेनिंग, इसमें हम केडर कैंप की जरूरत पड़ती है, यानी कि बॉटम ऑफ दी जो सोसाइटी के लोग हैं उनको भी समझाने के लिए केडर कैंप की जरूरत पड़ती है। देन एक्टिव, इसमें ये केडर कैंप के द्वारा लोग हमें एक्टिविस्ट, यानी कि ये लोग को हम एक्टिव रख सकते हैं। देन इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी कि हमें ऐसे क्लास करने चाहिए जिससे लोगों को इन्वॉल्व कर सके और उसमें लोगों के आइडियाज को, थिंक को हम डेवलप कर सके और उनको अंडरस्टैंड कर सके। देन इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास, यानी कि इसमें हमें अपने पीबीएसपी का जो वर्क है उसको डेवलपमेंट करना चाहिए, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय तक ये कंटिन्यू रहना चाहिए। देन स्पेशल विंग्स फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव्स एंड एकेडमिशियन, यानी कि पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम है, उसमें लेडीज विंग भी है। ऐसे अलग अलग विंग्स हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सभी के अलग अलग विंग्स हो गए, तो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाएगी। सो जो भी काम है वो कम से कम समय में हम पूरा कर सकेंगे। ऐसे अगर विंग्स वाइज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाएगी तो जो भी समय है उससे कम समय में पीबीएसपी का जो भी कार्य है वो पूरा कर सकेंगे। तो ये हुई पीबीएसपी के एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात। अब हम बात करेंगे स्कूल का एजीओ, एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, वो स्कूल का क्या हो सकता है? तो स्कूल का एम है कि उनको गुड सिटीजन फॉर द कंट्री, यानी कि स्कूल अच्छे सिटीजन बनाना चाहते हैं फॉर अवर, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उनके गोल क्या होंगे? प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन अगर स्टूडेंट को मिलेगा तभी वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने आप की प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी स्टूडेंट अच्छे से अच्छे प्रोग्रेस होगी। देन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि बुक का नॉलेज है, बुकिस्ट नॉलेज तो बच्चों को देना ही है स्टूडेंट को, पर अगर उसके बजाय अगर अदर एक्टिविटी भी बच्चों से करवाई जाएगी तो उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकेगा। देन क्रिएट सोशल अवेयरनेस, यानी कि अगर जब बच्चे स्कूल में होंगे तभी हम उनको ये समझाएगी कि आपको सोसाइटी को पे बैक भी करना है। तो जब वो एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उनको हमें अलग से समझाना नहीं पड़ेगा कि आपका ये फर्ज है कि आपको सोसाइटी को पे बैक करना है, तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे। सो क्रिएट सोशल अवेयरनेस इज द इम्पोर्टेंट। देन वेल्ड एंड फर्निश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अभी
करंट सिचुएशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके माध्यम से हम बच्चों को वेल फर्निश कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल। स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी टीचर, यानी कि टीचर का सिलेक्शन स्कूल को ठीक से करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर जिस फील्ड का नॉलेज रखते हैं उसी में हम उनको बच्चों को बढ़ाने को बोलेंगे, तभी वो अपना नॉलेज अच्छे से बच्चों को दे दे सकेंगे। अगर मान लो कोई एक टीचर है, उनको हम मैथ्स पढ़ाने को बोलेंगे पर उनको मैथ्स आता ही नहीं है, तो वो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? उनको जो सब्जेक्ट आता है उसे ही हम पढ़ाने को बोलेंगे, तो वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। So selection of quality teacher is a very important thing. Then environmental study, यानी कि बच्चों को हमें एनवायरमेंट के बारे में बताना चाहिए कि उसे हमारे पॉपुलेशन हमारे लिए कितना नहीं अच्छा है पॉपुलेशन, और क्लीनलीनेस हमारे जीवन में क्लीन रहना, क्लीनलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। देन मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट, यानी कि लर्नर के दिमाग में कई मीनिंगफुल विचार आते हैं, थिंक आते हैं। जैसे कि अगर तितली उड़ती क्यों है? तितली उड़ती क्यों है? ट्रेन कोयले से कैसे चलती है? या फिर ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कैसे चलती है? ये क्यूरियोसिटी होती है, लर्नर के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। ये मीनिंगफुल यानी कि ऐसे ख्यालात आते हैं। सो हमें उसे बच्चों को उनको आंसर करने के लिए, उनके जो क्यूरियोसिटी वाले आंसर होते हैं, उनको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उनको हमें प्रैक्टिकल करवाया जाए, यानी कि उनसे प्रयोग करवाए जाए, जिससे वो अपने आंसर खुद ढूंढ सके। देन इनकरेज क्वेश्चंस, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, वो पूछना चाहते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं, तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए और उनके प्रॉब्लम सोल्व करने चाहिए। देन प्रिपेयर क्वेश्चंस पेपर दैट असेस, यानी कि हमें ऐसे क्वेश्चन पेपर तैयार करने चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल असेस कर सके, डेवलप कर सके। स्टूडेंट की जो पेपर सॉल्विंग स्किल होती है उसे हम असेस यानी कि डेवलप कर सके। देन द प्रैक्टिस ऑफ पास एंड फेल, यानी कि बच्चों को ये डर नहीं होना चाहिए कि वो फेल हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि वही कक्षा में रह जाएंगे। ऐसा फेल वाली जो होता है वो होना नहीं चाहिए। वो हमें बच्चों के मन से वो जो डर होता है वो निकालना चाहिए। तो उनके लिए भी हमें ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, स्कूल को ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे बच्चों को ये डर ना रहे। अ, तो ये हुई गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर स्कूल। Thank you. Thank you so much thank you to everyone for listen me carefully and मुझे ये opportunity देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। Thank you. जय भीम, जय भारत। Very nice, बेटे।